हर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैथ के आज क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। मैथ के क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा, देखना आप एक बार। यहां से हम जो बात करेंगे वो किसकी बात होगी? यहां से हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और घन संख्याओं का भी योग हमें करेंगे। देखना आसानी से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे? क्वेश्चन बोर्ड पर क्या दिया गया है? 1 से लेकर 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के योग का मतलब क्या बोला गया हमें? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 और आगे चलते चलते प्लस में कहां तक आ गया है? 60 तक आ गया है। कहां तक आ गया है? 60 तक। यानी 60 तक हमें प्राकृत संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। आसान रहेगा। कैसे? देखना आप एक बार। 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग अगर अपने को करना हो तो ऐसे तो करेंगे नहीं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? 1 से लेकर 60 तक की प्राकृत संख्या का योग करेंगे तो अपने को यह ध्यान में रखना है अंतिम अंक कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60। एक छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूले की बात करूंगा। n प्लस में 1 और बट्टा में क्या होता है? 2। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। n बराबर होता है अपने पास क्या होता है? n बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की क्या होती है? संख्या। ध्यान देना, n का मान 60 आ गया। क्या आएगा? 60 गुना में n का मान 60 है, 60 गुना में 60 प्लस ये कितना हो गया? 61 और बट्टा में 2। 2 से काटा कितनी बार कट गया? 3 बार। 0 की 0 आ गई। 3 एकम 3, 3 से कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 1830। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1830। लेकिन ध्यान क्या रखना है अपने को? ध्यान ये रखना है कि आंसर तो इसका 1830 आ गया, लेकिन ये बात करें कि अगर ये संख्या इसके अंदर सम भी आ सकती है, संख्या हो सकता है इसमें संख्या क्या आ जाए? विषम भी आ जाए। तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला लगेगा क्या? अगर इन फार्मूलों का हम प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक के लिए अलग अलग फार्मूला लगेगा। अगर सम संख्या आ जाएगी तो अलग लगेगा, विषम संख्या आ जाएगी तो अलग लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, हम एक ऐसे फार्मूले का प्रयोग कर ले जिसमें प्राकृत संख्या चाहे सम आ जाए चाहे क्या आ जाए? विषम। सभी को साथ में हल कर सकते हैं। देखना कैसे। मैं बात करूंगा, बताओ प्रथम पद कितना है? 1। प्रथम पद का मतलब है शुरुआत जहां से हो रही है। कितना है? 1। मैं बात करूंगा अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब लास्ट में कौन सा पद है? 60। अंतिम पद 60 आ गया। पदों की संख्या n बराबर बात करूंगा। n बराबर भी कितना है अपने पास? 60। क्योंकि कितने पदों की बात हो रही है? 60 पदों की बातें हो रही है। उससे हम क्वेश्चन को निकालेंगे। एक छोटा सा फार्मूला है जो तीनों के अंदर लागू रहेगा। चाहे प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, चाहे सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, चाहे विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, इससे आंसर आ जाएगा इसका 1830। निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखना एक फार्मूला n/2 a प्लस में क्या रहेगा? l। ये फार्मूला सम संख्या है चाहे विषम संख्या है चाहे प्राकृत संख्या है, सब में लागू रहेगा। ये लो 60/2। प्रथम पद कितना है? 1 प्लस अंतिम पद कितना है? 60। काट दो, 2 से कितनी बार कट गया? 30 बार। वही आ गया 30 गुना में 61 और आपका आंसर कितना आ गया? 1830। फार्मूला एक है, 3 जगह यूज में ले सकते हैं इसको। और ये फार्मूला रहेगा, ये अलग अलग रहेगा। अलग अलग कैसे? सम संख्या का पूछे तो अलग आएगा, विषम संख्या का पूछे तो क्या आएगा? अलग आएगा। इसलिए आप कोशिश करना कि इस फार्मूले से प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल कर सके। यहां पर n बराबर रहेगी पदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। 1830 आया है इसका आंसर। अगले की बात करेंगे। 61 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अब 61 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या का योग पूछा है। अपने को देखना है अगर गिनती 1 से शुरू होती, किससे शुरू होती? 1 से, तो हम क्वेश्चन को सीधा हल कर देते, क्योंकि 1 से 100 तक चलता तो कहां तक घटा देते? फिर 60 तक घटा देते। कैसे? देखना, 1 से 100 तक की बात कर रहा हूं मैं। अगर होती बात 1 से कहां तक है? 100 तक की बात होती तो क्वेश्चन को कैसे हल करते? आप अंतिम पद क्या आ गया? 100। या पदों की संख्या कितनी है? 100। बट्टा में अगर बात करना चाहिए n प्लस 1 बट्टा में क्या आएगा? 2। n प्लस 1 में बात करेंगे तो n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 कितना हो गया? 101 बट्टा में कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। यहां से हल करेंगे तो 0 आ गया, 5 एकम 5, 0 5 एकम कितना आ गया? 5। यानी कितना आ गया? 50 से 50। लेकिन ये 50 क्या आया है? ये आया है, कहां से आया है अपने पास? ध्यान देना आप एक बार। क्या निकाला है हमने? 61 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं के योग की मैं बात कर रहा हूं। 61 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या की बात नहीं की है। अब मैंने की है 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं के योग की बात। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? फार्मूला बताया आपको, n प्लस में 1 और बट्टा में क्या होता है? 2। यही तो फार्मूला रहेगा अपने पास। इस फार्मूले की बात करेंगे तो n की बात करेंगे। अब यहां से देखना,
1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक है, तो n कितना आ गया 100 आ गया, गुणा में n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 में कितना आ जाएगा अपने पास 100 कितना आएगा 1 आएगा, और बट्टा में कितना आएगा 2, कितनी बार काटा 50 बार काटा, आ गया अपने पास 0, 5 एकम 5, 0 5 एकम कितना आ गया 5, यानी कितना आ गया 50 से 50। लेकिन ये 50 कहां तक आया है, ये 50 आया है अपना 1 से लेकर 100 तक आया है। कहां से आया है 1 से लेकर कहां तक आया है 100 तक आया है। अब मैं बात करूंगा, देखना आप एक बार, हमें निकालना कहां तक है, हमें निकालना है 61 से 100 तक, मतलब 1 से 60 तक हमें कोई मतलब था क्या, 1 से 60 तक हमें कोई मतलब नहीं था। तो कैसे निकालेंगे, देखना अंतिम पद कौन आ रहा है 60, कौन आ रहा है 60, n बटा 2 यानी 60 बटा में 2, n प्लस 1 बटा में 2 यही तो है, 60 गुणा में 61 बटा में कितना आएगा 2 से काटा कितनी बार 30 बार, ये लो कितना आ गया आंसर 3 एकम 3, 3 छिका 18, कितना आ गया 1830। टोटल कितना आया 50 कहां तक आया 1 से लेकर 100 तक, 1 से 60 तक कितना है 1830, कर दो माइनस इसमें से, अब कितना बच गया 0, 5 में से 3 2, 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 1 गया कितना आ गया 3, 3200 कितना आएगा 20, कितना आएगा 3220। 61 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, वो आएगा 3220। इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना कि सर इसमें तो हमको टाइम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सोल्व नहीं होगा, तो जल्दी सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को आप क्या करोगे, n का मान देखो, यहां से हम क्या देखेंगे n का मान, सीधा हल करेंगे इस क्वेश्चन को। 61 से 100 तक है, तो n बराबर बताओ आप कितना आ जाएगा, 61 से 100 तक है मतलब 60 का कोई मतलब नहीं है, कितना आ गई पद तो 40 ही आए हैं, 61 62 63, n बराबर कितना आ गया अपने पास 40, n बराबर 40 आ गया। अब हम फार्मूला का यूज करेंगे, यानी क्या होता है n बटा 2 यानी 40 बटा 2, a प्लस l, a कितना है 61 प्लस में l कितना है 100, अरे l अंतिम पद होता है और a क्या होता है प्रथम पद होता है, 2 से काटो कितनी बार कट गया 20 बार, ये आ गया 161 यानी 20 गुना में 100 कितना आ गया 61, कर दो 0 की 0, 2 एकम 2, 2 छिके 12 का 2 असल 1, 2 एकम 2 रे कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया आपका 3220। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो टाइम लगेगा, सीधा निकाला तो अपना सीधा आंसर आ गया 3220। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, दोनों तरीके से जो आपकी मर्जी है उस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्या दिया गया है, अब स्क्वायर आ गई अपने पास, अब क्या आ गई स्क्वायर, यानी वर्गों का योग पूछा गया। क्या पूछा गया, वर्गों का योग, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, मतलब ऐसे चल रही है कंटिन्यूस संख्या का मान क्या होगा। अब इसके लिए ध्यान रखना आप एक बार, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप रटोगे नहीं किसी भी फार्मूले को, बिना रटे सीधा ही करोगे आप। लास्ट टाइम कौन आ रहा है अपने पास 8, ये रख दिया। उसके बाद में मैं बात करूंगा 8 से अगली संख्या क्या आ रही है 9, क्या आ रही है 9, इन दोनों का योग करो, 8 और 9 कितने हो गए 17, और बटा में कर दो 6, बटा में कितना कर दो 6। सर बटा में 6 क्यों, क्या इसका एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 बटा में कितना होता है 6, ये फार्मूला होता है। लेकिन इस फार्मूले के हिसाब से याद नहीं करोगे, इसको सीधा याद रखोगे। अगर वर्ग की कहीं पर भी बात आ जाए और वर्गों के योग की कहीं पर भी बात आ जाए तो बटा में हमेशा 6 आएगा, कितना आएगा 6, लगा दिया हमने 6। लास्ट क्या आ रहा है 8, 8 गुना में कितना आ गया 9, 8 और 9 कितने हो गए 17, बटा में क्या है 6 है। तो फार्मूला यही, फार्मूला तो ये कैसे, n कितना है 8, n प्लस 1, 8 प्लस कितना आ गया 1, कितना हो गया 9, 2n 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 17। फार्मूला तो यही है ना, लेकिन इसे फार्मूले के तरीके से हम याद नहीं करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 गुना में कितना आ गया 17। ये क्या आ जाएगा 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। 12 साथी कितना आ गया 84 का कितना आ गया, 4 असल कितनी मिली 8, 12 एकम 12 और 8 कितना आ गया 20, कितना आ गया 204। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 204। निकाल सकते हो आप, आसानी से निकल जाएगा, कर भी सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन से, और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, रटना नहीं है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको पूछे तो वर्गों के योग में क्या करना है, लास्ट संख्या देखो कितना आ गया 8, अगला रखो कितना आ गया 9, 8 और 9 कितने हो गए 17, बटा में रखो 6, बस क्वेश्चन सोल्व। इतना ही करना है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्या दिया गया है 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 40 की स्क्वायर का मान क्या होगा। कहानी तो वही है ना, करोगे क्या,
यही करना है। अंतिम कौन आ रहा है 40, गुणा में क्या आएगा 41, दोनों का योग कितना हो गया 81, बटा में कितना आएगा 6। क्योंकि वर्ग की जहां पर बात आएगी और वर्गों के योग की जहां पर बात आएगी उसमें आपको बटा में कितना रखना है 6 ही रखना है। काट दो अब, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 से काटा कितनी बार 27 बार, 2 से काटा कितनी बार 20 बार। ये लो क्या आ गया अपने पास 2 एकम 2, 2 चौके 8, 820 गुणा में कितना आ गया 27। 820 को 27 से गुणा करना है, कर दो। 820 को 27 से गुणा करोगे 7 0 0 7 दून 14 का 4 हासिल 1, 7 8 56 और 1 कितना आ गया 57, 2 0 0 यहां से गुणा करोगे 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 8 कितना आ गया 16। यही तो है ना अपने पास 820 है, कर दिया। 0 4 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 कितना आ गया 22,140। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा 22,140। क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सीधा करना है। लास्ट संख्या देखो, अगली संख्या से गुणा करो, दोनों का योग कर दो, बटा में क्या रख दो 6। क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ध्यान करना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन निकालने बिल्कुल आसान भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं होता आपने को। कैसे 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर और 10 की स्क्वायर तक चल रहा है और मान कितना दिया गया 385 मान दे रखा है। नीचे देखो 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर। ध्यान देना, हो सकता है ऊपर वाली संख्या आपको दी भी ना जाए तो भी आपको वर्ग निकालना पड़ सकता है। और नीचे देखोगे तो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है। क्या आ रही है, सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। 2 की स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर में 2 की स्क्वायर है या नहीं है, इसमें भी है। 6 की स्क्वायर में 2 की स्क्वायर है या नहीं है, और इसमें भी 2 की स्क्वायर है या नहीं है, यानी प्रत्येक में 2 की स्क्वायर तो आ ही आएगी। प्रत्येक में 2 की स्क्वायर आएगी तो यहां से मैं 2 की स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। कॉमन का मतलब होता है वह संख्या जो सम में हो। अब 2 की स्क्वायर यहां से कॉमन आ गई, क्या बच गया 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, और चलते चलते यहां पर 2 की स्क्वायर कॉमन आ गई, क्या बच गया 10 की स्क्वायर। यही तो बचा है अपने पास। अब आप बताओ इसका मान दिया गया नहीं दिया गया, अरे दे रखा है ना, कितना है 385। ये लो इसका मान रख दो 385। 2 की स्क्वायर कितना है 4, 4 से गुणा करा दो, 4 5 20 की 0 असल 2 मिली, 4 8 32 और 34 का 4 असल 3 मिली, 4 3 12 और 3 कितना आ गया 15। इसका आंसर आ जाएगा 1540। किसी फार्मूले का प्रयोग करना पड़ा क्या, किसी भी फार्मूले का प्रयोग हमें करना नहीं पड़ा और क्वेश्चन को हम सीधा हल कर सकते हैं। परंतु ध्यान देना, अगर अपने से सीधा पूछ लिया जाता, ध्यान देना थोड़ा सा, 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर और प्लस करते करते सीधा आ जाता अपने पास 20 की स्क्वायर, ये अपने पास आ जाता और क्वेश्चन अपने से क्या पूछा जाता भी इनका वर्गों का योग क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाए अपने सामने तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये तो सम संख्या है, हो सकता है विषम संख्या दे दे आपको, ऐसा भी दे सकता है 1 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर और 20 तक लगा दे, फिर उसका हल क्या होगा। तो अब की बार आपको कुछ भी नहीं करना। कैसे नहीं करना, लास्ट कौन आ रहा है 20, इससे आगे कौन आएगा 21, इससे आगे कौन आएगा 22, बटा में क्या करो 6। क्योंकि बोला क्या गया है आपको, यही बोला गया है ना आपको कि आपको बटा में 6 रखना है। अगर वर्ग की बात करें तो काट कर देखो क्या उत्तर सही आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 7 21, 10 दूनी 20, यानी 70 गुणा में 22 कर दो। 7 दूनी 14 का 4 असल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 1540 और इसका भी कितना आ रहा था 1540। समझ में आ गया। अगर ऊपर वाली संख्या नहीं दी जाती है अपने को तो भी क्वेश्चन हल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो भी क्वेश्चन हल हो सकता है और हम आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अरे बात सम की नहीं है, अगर संख्या विषम भी आ जाए तो भी यही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला है क्या कोई फार्मूला नहीं। लास्ट संख्या उठाओ, उससे आगे कंटिन्यू आप करते रहो। 20 21 और क्या आ गया 22, और वर्ग में ध्यान रखना है, बटा में कितना आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्या दिया गया है 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। ये लो, ये विषम संख्या का दे दिया ना, वैसा ही क्वेश्चन विषम का दे दिया। कितना है 9, 9 गुणा में 10 गुणा में 11 और बटा में 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 5 कितना आ गया 10, 15 गुणा में 11 और 15 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा 165। इसका आंसर कितना आ जाएगा 165। बताओ आसानी से कर सकते हैं नहीं कर सकते इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को आप पहले करोगे। ध्यान रखना, अगर सम और विषम का अलग अलग आ जाए
तो आपको जो संख्या दी गई है वो लगातार 3 बार रख दो, 9 10 से 11। अगर प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दो संख्या लगातार रखनी है, फिर दोनों का योग करके उसे गुणा में रखना है और बट्टा में क्या रखना है, 6। वर्ग की जहां पर बात आती है उसमें बट्टा में 6 आ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, ये लो अब की बार फिर से क्या आ गई, विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आ गई तो करना क्या है, रटने रटाने वाली कोई कहानी है क्या, कोई कहानी नहीं। लास्ट में कितना है 19, 19 गुणा में 20 गुणा में 21 है और बटा में 6। स्क्वायर की बात आए तो बटा में 6 आ ही आएगा। 3 दूनी 6, 3 साता 21, 10 दूनी 20, 70 गुणा में कितना आ गया 19। कर दो, 0 की 0 7 नीम, 63 का 3 असल कितनी मिली 6, 7 एकम 7 और 6 कितना आ गया 13, कितना आ गया 1330। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1330। फुल हो गया, टाइम ही नहीं लगा, सेकंडों में सीधा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कोई फार्मूला है क्या, अरे फार्मूले के हिसाब से इसे याद मत करना, किताबों में देखोगे तो n+1 n+2 बटा में 6, लेकिन रियलिटी में क्या करना है, लास्ट संख्या देखो 19 गुणा में 20 गुणा में 21 बटा में 6, इतना ही हल करना है इस क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्या दिया गया है, क्यूब दे दी अब की बार, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब और प्लस की 6 की क्यूब तक मान दे रखा है। ये तो छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है तो आप कर भी सकते हो कि सर हमें पता है 6 की क्यूब 216 होती है, 5 की 125, 4 की 64, 3 की 27, 2 का 8 और 1 का 1। सर हम योग कर देंगे इसका, आप योग कर दोगे, यहां पर निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे वो भी अपने को पता होना चाहिए ना। देखेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो संख्या कहां तक चल रही है 6 तक, यानी n बराबर कितना आ गया 6, पदों की संख्या कितनी आ गई 6। एक छोटा सा फार्मूला, वैसे वो फार्मूला है नहीं, करना क्या है वो देखो, लास्ट कौन है 6, 6 से आगे कौन आएगा 7, बटा में क्या आएगा 2, ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर, काम खत्म। कोई फार्मूला थोड़ी है, फार्मूला होता जरूर है, n+1 और बटा में कितना होता है 2 और इसकी पूरे की क्या होती है स्क्वायर होती है। अगर आपने को n घनों का योग करना हो, क्या करना हो घनों का योग, ये फार्मूला, लेकिन रियलिटी के अंदर ये कहानी है, क्या है, जो लास्ट संख्या है इसको अगली संख्या से गुणा कराओ, बटा में 2 करो, 2 से काटा कितनी बार 3 बार, 21, 21 की क्या आएगी स्क्वायर, बताओ 21 की स्क्वायर कितनी होती है 441। आपका आंसर कितना आएगा 441। आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्यूब निकालनी है, बिल्कुल आसान, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब और प्लस कहां तक आ गई 20 की क्यूब तक आ गई, आसान रहेगा बिल्कुल। लास्ट कितना है 20, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं, 20 गुणा में 21 बटा में 2 और पूरे की क्या कर दी स्क्वायर, इतना ही काम कर रहे हैं। जब क्यूब निकालनी हो तो 2 से काट दो, कितनी बार 10 बार, कितना आ गया 210 की क्या आ गई स्क्वायर। अरे 210 की स्क्वायर करनी है क्या रियलिटी में, नहीं करनी, अपने को तो 21 की स्क्वायर करनी है, क्योंकि 0 की स्क्वायर का मतलब 2 0 आएगी, 2 0 आनी, यानी 21 की स्क्वायर कितनी होती है 441, 2 0 की 2 0 रख दो, कितना आ जाएगा 44,100, यानी आंसर क्या आ जाएगा 44,100। आगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है अपने को। ये लो कंप्लीट हो गया अपना, जितने क्वेश्चन किए हैं 10 के लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको विस्तार से बता दिया गया है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों की योग की बात आ जाए, चाहे अपने पास घनों के योग की बात आ जाए, चाहे अपने पास वर्गों के योग की बात आ जाए, रहेगा बिल्कुल आसान और आसानी से हम उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार की शॉर्ट वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आगे भी आप हमारे वीडियो का लुत्फ उठा सको। धन्यवाद।